मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साबित हो गया है, लेकिन मैंने आपसे जबरदस्ती पूछा, क्यों घसीट रही हूँ मैं? तो नहीं जबरदस्ती क्या? गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। मैं कहाँ घसीट रही हूँ आपको? अतुल को सुसाइड करना पड़ा है कि गलत हुआ है? इस्तेमाल कर रही है, अतुल को सुसाइड करना पड़ा, मेरी पूरी एब्सोल्युटली। अब मैं इससे आगे बढ़ रही हूँ रंजना जी, मैं हाँ ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रही हैं, मैंने आपसे बहुत स्ट्रेट सवाल पूछा था। ना ना ना, मैं ये कह रही हूँ जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, खासकर इन केसेस में। हाँ बिल्कुल, आई एम डूइंग अ वेरी सीरियस डिस्कशन मैडम। पार्लियामेंट को सारे कानून जेंडर न्यूट्रल करने चाहिए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ पार्लियामेंट बैठी हुई है, आजकल बैठी हुई है, जाइए सीमा कुशवाहा जी, सारे कानून बनवाइए जेंडर न्यूट्रल। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ सीमा कुशवाहा जी, आपने सुना रंजना जी कह रही हैं कि जेंडर न्यूट्रलिटी के बहस में हो पड़ जाइए, कर दीजिए। ओके रंजना जी, सुन लिया मैंने, आपकी बात को सुन लिया, सहानुभूति है मेरी, लेकिन कोर्ट में इन सारे केसेस को लेकर, और नॉट ये सिर्फ यही वाले केसेस नहीं है, वो बता रही हैं कि इस तरीके के कितने सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ उन केसेस के पेंडिंग पड़े रहने की या सुलझ जाने की नहीं है ना, बात तो अब ये सामाजिक लेवल पर आ गई है कि 498A का कितना गलत या ये कहिए दुरुपयोग हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए रूबिका जी, अतुल सुभाष का जो वीडियो हमने देखा, उन्होंने सुसाइड किया, लिटरली ये बहुत ही निंदनीय है सिस्टम के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे कानून जिनके फेवर के लिए बने हैं और वो मिसयूज कर रहे हैं उन कानून का। लेकिन एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि जो ये कानून बनाए गए विमेन के फेवर में, आखिर इसके पीछे मोटिव क्या था। इन जनरल अगर हम एस्पेक्ट में बात करें तो जनरली क्या देखा गया कि विमेन जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो डिप्राइव हैं, उनको हम कैसे मुख्यधारा में जोड़े, उनके अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए कानून बने। इन जनरल क्या हमारे समाज के अंदर पूरी तरीके से विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो रुक गए हैं? नहीं रुके ना। लेकिन अगर ऐसी विमेन मिसयूज कर रही हैं और सिस्टम उस व्यक्ति का साथ दे रहा है जो क्राइम को कानून का मिसयूज कर रहा है, तो ये पूरे सिस्टम पे सवाल उठते हैं। अतुल सुभाष का कहना है कि बेंगलोर से जौनपुर 120 बार आए, जबकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में रिस्पोंडेंट का मैंडेटरी नहीं है हर डेट पे अपीयर होना, उसमें वो अपने एडवोकेट के थ्रू अपीयर हो सकते हैं। तो कोर्ट आखिर ऐसा क्या कर रही थी? उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि 5 लाख रुपए की वो डिमांड कर रही हैं। तो अगर हरासमेंट खुद सिस्टम करने लगेगा तो जो फॉल्स केस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी चाहिए, उन और न्यूट्रल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन चीजों की। सिस्टम क्या कर रहा है? अतुल सुभाष कह रहे हैं कि सीमा जी मुझे आप ये बताइए कि इसका तरीका क्या है? ये मतलब ये महिलाओं को डिसाइड करना पड़ेगा। जब हम कहती हैं कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, तो वो बहुत ईमानदारी से उस चीज पर ये जुडिशियल मामला तो है ही, पर ये सामाजिक भी बहुत हद तक है ना। हम चाहती है हमें सशक्त भी कह दिया जाए, और जैसे ही हमारे साथ जरा हमको ये लगता है तो हम इस बात पर जो है मर्दों के ऊपर दूसरे झूठे केसेस थोप कर वो वैसी सशक्तिकरण अगर हम देना चाहते हैं तो ये कहाँ तक लाजमी है? और ये कहते हुए मैं पूरी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रूबिका जी, ये चीज बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि समाज में महिलाओं जो है उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज होना एकदम खत्म हो गया है, नहीं, लेकिन इन महिलाओं का क्या करेंगे? मैं इस बात से एग्री करती हूँ, नहीं मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विमेन हैं, अगर हम इस देखो अतुल के केस की अगर बात करें रूबिका जी, तो 80,000 पर मंथ मेंटेनेंस कोर्ट ने बांधा है। अगर वो लेडी वर्किंग है तो उसको एज पर द गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेहा वर्सेस रजनीश का केस है, जिसमें कि दोनों पार्टी को एफिडेविट देना होता है कि उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग कितनी है, उनके 3 साल के बैंक का स्टेटमेंट देना होता है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, वाइफ को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो अगर कोर्ट न्यूट्रल तरीके से वर्क करेगा तो नहीं मेंटेनेंस देती है, ये भी रियलिटी है। लेकिन अगर वो फीमेल के पास बच्चा है और वो बच्चा जो कि 7 ईयर से कम का है, जनरली माँ के पास कस्टडी है, तो इसमें मैं देख रही हूँ अतुल का जो बच्चा 2 साल का है, उसको वो मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट
का ये जुरिस्डिक्शन है, वो राइट है, वो दे सकते हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये केस टू केस भी डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये नहीं, लेकिन अब सीमा जी एक और चीज, एक और सवाल, और वो मैं आबा जी से मैं आबा जी से जानना चाहती हूँ। आबा जी, ये देखिए एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पास आ गए 10 दिसंबर 2024। ये आंकड़े बताते हैं आबा जी 10 साल में दहेज उत्पीड़न के 80% केसेस में आरोपी पर आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाया है। यानी दहेज उत्पीड़न के 80% केस जो हैं वो झूठे पाए गए हैं। ये गलत डेटा है। रंजना जी कह रही है गलत डेटा है। नहीं, गलत डेटा है। नहीं, देखिए जो डेटा है मैं बताती हूँ क्या होता है कि अगर गलत नहीं भी होता तो वो चार्जेस कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते, क्योंकि कई केसेस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। जैसे आपने देखा वहाँ पे जो जज है रीटा कौशिक कह रही है तो दे क्यों नहीं देते 3 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपया वो अतुल सुभाष 2 लाख रुपए पर मंथ दे रहे थे, लेकिन उन्हें बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो डेटाज है, कुछ डेटा में केस में कन्विक्शन नहीं होता क्योंकि विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, विक्टिम होस्टाइल हो जाती है, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन डाउरी के कई केसेस जो है सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आपको मेंटेनेंस हैवी मिल सके, ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये जो लॉ का मिसयूज है ये शहरों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो है कानून जो विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, अब वो एक हथियार बन गया है टू टेक अ बिग मेंटेनेंस, हथियार बन गया। आप कोर्ट को रजनीश वैसे नेहा कहते हैं कि 25% ही आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन जो है अब उसमें क्या होता है कि आपका जितना अच्छा वकील है, आप सबको मालूम है कि जितना बड़ा वकील होगा, वकील की फेस वैल्यू चलती है, तो कितनी बार इस तरह का केस होता है। बट बिगेस्ट इशू इज कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों बैंगलोर में रह रहे थे तो जौनपुर में केस क्यों डाला गया, ये केस क्यों नहीं ट्रांसफर कराया गया बैंगलोर में कि वहीं पे चलता, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंसिडेंट्स बेंगलोर में हुए थे तो जौनपुर पुलिस ने क्यों एफआईआर लिखी? जौनपुर पुलिस में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या आपको मालूम था वो डोमेस्टिक वायलेंस बेंगलोर में हो रहा था, वहां की पुलिस ने क्यों नहीं लिखे? अगर आप देखिए तो अतुल सुभाष के सुसाइड नहीं, पर आबा जी मुझे ये बताइए कि इन जनरल केसेस ऐसा होता है क्योंकि यूपी के एक के साथ एक 9 ऐसी गंभीर धाराएं और 9 गंभीर केसेस किसी शख्स पर, खासकर ऐसे ये फैमिली मैटर्स में, लगा दिए जाए। देखिए अभी मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट से जस्टिस गडकरी के यहाँ से 1 नहीं 11 एफआईआर क्वॉश कराई हैं, जो एक ही परिवार पे पत्नी ने लगाई थी, अपने हस्बैंड पे, सास ससुर पे, 4 नंद और 4 नंदों के हस्बैंड नंदोई। और मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट को यही बोला कि उसमें से कुछ नंद और ब्रदर इन लॉ मुंबई में रहते भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं लिखे हैं। तो ये पुलिस से साठगांठ करके पैसा पकड़ा के पुलिस को लोग झूठी एफआईआर लिखवाते हैं, इसीलिए इनको क्वॉश कराना पड़ता है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में ये भी मैंने केस दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 498A है, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये लीगल टेररिज्म, मतलब ये कि ये कानूनी आतंकवाद के रूप में ये केस 498A डाउरी यूज किया जा रहा है। जो कोई चाह रहा है ये केस लगा देता है। रंजना जी, अब इस पर आप क्या जवाब देंगे? ये क्या 498A और ऐसी दूसरी धाराएं, उनका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं बता रही हूँ, असल में रूबिका दोनों हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से आपको ये बात समझाया कि सिस्टमिक इशू को आपको लेना पड़ेगा। आप जहाँ तक सामाजिक इशू है वो तो है ही है कि भाई लड़कियाँ जिन्होंने मिसयूज़ किया उन्होंने गलत मिसयूज़ किया है और उनकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और दूसरी बात ये भी कि जो आपको देखना पड़ेगा आपको कि जो पूरे पत्र में उसने लिखा है कि किस तरह से जो एलिगेशन में एक्सटॉर्शन की बात लिखी है, जो आभा ने कहा कि कितनी बार उसको वहाँ पे जौनपुर जाना पड़ा, वहाँ उन्होंने वहाँ जज कह रही है कि भैया 3 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो। ये कौन कह रहा है? ये परिवार कह रहा है, जज खुद कह रही है। उसके बाद फिर क्या मिसयूज ऑफ लीगल प्रोटेक्शन की बात कह रहे हैं कि बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो कौन लोग नहीं मिलने दे रहे हैं? लीगल प्रोटेक्शन का मिसयूज हो रहा है। जुडिशियल करप्शन का एलिगेशन लगाया है। द सुसाइड नोट मेंशन ब्राइबरी एंड जुडिशियल बायस रेजिंग कंसर्न्स अबाउट सिस्टमिक इंटीग्रिटी। आभा ने भी कहा कि पुलिस पैसे लेकर के 10 केस लगा देती है। तो इसमें 2 परिवारों से ज़्यादा उठ के हमें सिस्टम को देखना पड़ेगा कि आखिर सिस्टम जो कानून बना है उसको किस तरह से मिसयूज़ होने दे रहा है।
मिसयूज का मतलब आप समझ रहे हो कि पूरे के केसेस सुप्रीम कोर्ट तक अगर चले जा रहे हो और मिसयूज केसेस हैं, वो केसेस फॉल्स हैं, वो केसेस फेक हैं, हाँ। तो वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच जा रहे हैं? नीचे की कोर्ट से शुरू होके, सेशन से शुरू होकर के, हाई कोर्ट से शुरू होके फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उसके बावजूद फेक केसेस पहुंच जा रहे हैं। तो आभा जी 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, ये कैसे हो पा रहा है? क्या है? यानी देयर इज अ ह्यूज करप्शन, और इसमें जो है आप तो सब पेशे से वकील है, सीमा जी भी, आप भी। एक आम आदमी को थोड़ी पता है कि 498 जो ए है वो थोप देनी है, या इस पर ये वाला केस लगाया जा सकता है। ये तो वकील ही हाँ 498 है, ये तो वकील ही उनको सलाह दे रहा होगा ना। तो सिस्टम के देखिए, वकील नहीं, पुलिस ये पुलिस सलाह देती है, ये सेक्शन लगा दो, वो सेक्शन लगा दो, क्योंकि पहले वकील के पास थोड़ी आते हैं। और हाँ, वकील तो जब केस कोर्ट में आता है तब आता है, ये पहले पुलिस में जब आप कंप्लेन करने जाते हैं, पुलिस उसमें देख लेती है कि लड़के वाली पार्टी मोटी असामी है, पैसा है, लगा दो केस, उसके बाद पार्टी से पैसा निकालेंगे। कि आप ये देखिए, ये बच्चा जो था 2 लाख रुपए महीने दे रहा था, मेंटेनेंस दे रहा था, और उसके बाद उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया, और बाद में वाइफ मानती है कि नहीं, मेरे पिताजी तो हार्ट अटैक से मरे थे। तो ये जो वाइफ है, इसको तो कभी जेल से निकलने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अपना एक गलत केस डाल के कितनी सच्ची महिलाओं का डैमेज किया है आज इसने ये कॉज कि, क्योंकि अगर कोई सच में भी कोई महिला मैं समझ गई ये बात, तो हमारे साथ हाँ नहीं, हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए देखिए ना आभा जी, सीमा जी, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जयंती दत्ता जी। जयंती दत्ता जी, मैंने वो 1 घंटे का पूरा वीडियो अतुल का देखा है। उसमें एक टाइम आता है जब उसे शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये कहिए जो सॉफ्टवेयर उसने डाउनलोड किया होगा, उससे ये जानकारी या ऐप कोई डाउनलोड की होगी, उससे ये कहा जाता है कि तुम पानी पी लो, तो वो पानी भी पीता है। मतलब, और वो जो बात कर रहा है उसमें वो बहुत गुस्से में नजर नहीं आ रहा है, वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना, काम और कंपोज दिखाई दे रहा है, और वो ये जानता है कि वो क्या करने वाला। अक्सर हमने सुना है कि तैश में जब आते हैं तब आप आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इस केस में क्या हुआ होगा अतुल के साथ, क्या लग रहा है आपको? 25 पन्नों का लेटर लिखता है, 1 घंटे का वीडियो बनाता है, तख्ती लगाता है, न्याय अभी बाकी है, एंड देन ही कमिट्स सुसाइड। रूबिका जी, सबसे पहले तो मुबारक आपको कि आपने मुद्दा जो है सही उठाया कि हाँ, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रलिटी। मैं गुमराह नहीं करना चाहूँगी बहस को रिकॉर्ड्स में जाते हुए। मैं ये जानती हूँ, मैं केसेस से डील करती हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस दिल्ली में अभी बहुत सारे फैमिली केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लगातार औरत जो है वो नाजायज़ फ़ायदा लड़के के परिवार से लेती रहती है और धमकाती है कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। यहाँ तक बच्चों को भी, एक बच्चे की मैं केस जिक्र करना चाहूँगी। द गर्ल इज ऑफ अराउंड 9 years old, और वो बंदा जो है वो बॉम्बे में काम कर रहा है। वो लड़की जो है, वाइफ जो है, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, बट शी कीप्स ऑन एक्सप्लॉइटिंग। नहीं, बच्चे को खाना है, ये दे दो, राशन के लिए पैसे दे दो। वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है, दिल्ली में रह रही है, और लड़के को उसके घर वालों के साथ मिलने नहीं देती। ये हकीकत है। सेव इंडियन फैमिली के साथ मैं जुड़ी रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे गफलत में आके लड़के जो हैं वो सुसाइड कर जाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इट इज़ हाई टाइम वी शुड पनिश द परपिट्रेटर, नॉट गो इनटू द बारीकियाँ जो है लीगैलिटीज़ की, उसमें तो उसमें हम, आप देखिए, जहाँ पे ये पनिशमेंट देनी चाहिए, मैं इस पे जेंडर के तरफ नहीं झांकूंगी, मैं देखूंगी परपिट्रेटर कौन है, गुनाहगार कौन है। आप अगर देखें जहां हमारी 45, 35, 37 टुकड़े कर दिए जाते लड़की की, वो गुनाहगार अभी भी जिंदा है, वहाँ पे नहीं पहुँची है हमारी जस्टिस। इसी तरह से जब ये लड़का इतना परेशान था, आप अगर औरत कमा रही है तो ये काइंड ऑफ इंडस्ट्री बनती जा रही है। मैं आभा जी से सहमत हूँ, दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन, कि अगर हमने केस डाल दिया तो हमें जितना पैसा चाहिए वो मिलता रहेगा। कहाँ पे है जस्टिस? जस्टिस के नाम पे एक चीज नहीं, रूबिका जी एक चीज और, जितने लोग यूनिफॉर्म में हैं जस्टिस देने के लिए, पुलिस वाले हुए, जुडिशियरी हुई, लीगल प्रोफेशनल्स हुए, अगर ये गफलत में जाते हैं और
मांगते हैं ब्राइबरी के लिए, उनका ये स्ट्रिप ऑफ हो जाना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ, जैसे आरजीकर का केस हुआ जहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स बिल्कुल, पकड़े इसमें कोई गए, दो राय नहीं ये होनी चाहिए बिल्कुल मैम, इसमें strip कोई them दो राय of नहीं their- होनी चाहिए। बिल्कुल मतलब strip अगर them of आप their, आप किसी power, legal करप्शन के power. केसेस में फौरन यूनिफॉर्म से स्ट्रिप Strip ऑफ off हो the जाना judge, चाहिए, ये बात मैं strip समझती हूँ। off the स्वरूप judge. सरकार भी हमारे साथ आप बने हुए हैं, जो पुलिस वाले हैं, और मैं ऐसे पॉक्सो के स्वरूप cases सरकार भी handle हमारे करती हूँ। साथ है, मैन वेलफेयर ट्रस्ट के को फाउंडर हैं, स्वरूप- टेडेक्स पर आ स्वरूप चुके हैं। knows me, आ, Save Indian ये Family से। मतलब ये ओके जयंती जी, मैं आपके पास आऊंगी। स्वरूप जी देखिए, इस पर भी बातचीत करने के लिए हमने ढूंढा, मतलब जब ये शो मैं करना चाह रही थी तब मैंने कहा कि क्या हमको ऐसे मर्द मिलेंगे, ऐसे पुरुष मिलेंगे जो इस पर बात करना चाहेंगे। हमें थोड़ी मुश्किल हुई स्वरूप जी, और अक्सर हमारी सोसाइटी में तो कहा करते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन आज जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पर ये जो शहरी लड़कियां हैं, जो अपने आप को वाकई कहती है सशक्त हैं, खुद कमा रही है, एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जब शादी में अलग होने की बात आती है तो वो इस्तेमाल करती हैं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। मैम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 2005 में हमने लॉ कमीशन, पार्लियामेंट, वुमेन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था, जब हस्बैंड वाइफ का जगह पे आप स्पाउस कर दीजिए, जो गलती करे उसको सजा होना चाहिए। देखिए, मेंटल क्रूलिटी, इमोशनल क्रूलिटी, फाइनेंशियल क्रूलिटी, ये कोई जेंडर बेस्ड क्राइम नहीं है। क्राइम अगेंस्ट मेन भी बढ़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 लिव एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, ये जो मल्टीपल लॉ, जुडिशियरी, सोसाइटी, वो छीन चुके हैं आदमी के पास से, स्पेशली हस्बैंड। मैं तो देखिए आपसे परिचित नहीं हूँ, जो लोग जानते हैं, रंजना कुमारी वगैरह जानते हैं, 2005 से हमने कोशिश किया, पार्लियामेंट में, नेशनल कमीशन में, इवन रंजना कुमारी से भी काफी बार हमारा मुलाकात हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कोई एग्री नहीं हुआ। मुझे जो लगता है, आज का दिन में जो लॉ एजम्पशन करते हैं, मियर एलिगेशंस में प्रोसेस चालू करना, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय सिस्टम, पुलिस बोलिए, लॉयर बोलिए, जुडिशरी बोलिए, जितना पैसा बीबी को देना पड़ता है उससे ज्यादा तो ये लोग ले जाते हैं। जो एक चीज आपको पता नहीं होगा, बहुत हाँ, लोगों तो वो को मैं मैं समझ बताना गई, चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए ना स्वरूप जी, मैडम इसकी वजह क्या है? इसका वजह रीजन जो क्या है, है? इसका रीजन क्या है? देख, हस्बैंड हैज बीन टर्म्ड एज द मोस्ट हेटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका वजह से क्या हुआ, लॉ एक बना, उसके बाद बोलता है ये लॉ काम नहीं कर रहे, और एक लॉ बना दो, उसके बाद बोलते हैं और एक लॉ बना दो। इसके लिए मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो 9 केस कैसे होता है, एक मेंटेनेंस तो एक ही मिलेगा ना, एक मेंटेनेंस के लिए 4 केस लगाते हैं ये लोग। 4 लॉ बना दिया है। 498 था, डोमेस्टिक वायलेंस लगाया। डोमेस्टिक वायलेंस जब हमने जेंडर न्यूट्रल बोला, यही रंजना कुमारी ने, आप पुराना डिबेट देखिए, उसमें बताए थे जब डोमेस्टिक वायलेंस आएगा 498 कम हो जाएगा। अभी देखिए 498 भी लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी लगता है। चाइल्ड कस्टडी है, मिलने देते नहीं है, पैसा लेते हैं। और सबसे जो बड़ी खतरनाक चीज हो रहा है मैडम, जब केस लाते हैं, गलती किसका है कोई एविडेंस नहीं देखता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के बाद भी कोई नहीं देखता है। क्या करता है, एक इन्होंने नया टर्म यूज किया है, इंट्रीम, एड इंट्रीम, मतलब उसमें आपका जो एविडेंस है बाद में देखा जाएगा, पहले तो पैसा दो। उसमें एविडेविट भी नहीं देती है। इसके लिए देखिए, आपका 80,000 सैलरी है, 40,000 50,000 बच्चे का नाम पे ले लेते हैं। आप बोलिए, मैं जिंदगी में इंजीनियर हूँ, मेरा बाबा ने कभी 2,000 रुपया नहीं कमाया। ये चंडीगढ़ में एक केस में बेचारा का 20,000 रुपया सैलरी है, बोलते हैं बच्चे का स्कूल जाने के लिए 15,000 रुपया 2 महीने का, वो दे नहीं पाया, उसको जेल भेज दिया। बाद में जाके हमने पैसे इकट्ठा करके उसका पिताजी को देकर उसको जेल से छुड़ाया। तो मेरा जो बोलने का मतलब है मैडम, देखिए, जब किसी का भाई मरते हैं, जब किसी का बाप मरते हैं, जब किसी का बेटे मरते हैं, उसका माता जी कि उसका बहन होता है, उसका दर्द नहीं होता है क्या? तो जो लॉ मकर जो है, उसको सोचने का टाइम है।
आर्टिकल 21 को रिस्पेक्ट कीजिए, एक आदमी को डिग्निटी के साथ जीने दीजिए। हम देखिए कुछ नहीं मांग रहा है, हम खाली यही बोल रहा है हस्बैंड वाइफ का जगह तो स्पाउस कर दीजिए, उसके बाद आपको जो लॉ बनाना है बनाइए, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। रंजना जी, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। क्या राय है इस पर? ये मैं 2005 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रंजना कुमारी। सरकार जी, ओके स्वरूप सरकार, मैं आपसे दो रंजना बातें जी। कहना चाह रही हूँ। देखिए, जो स्वरूप सरकार ने भी कहा और जो वो भी बहुत साल से प्रयास कर रहे हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारे रिकमेंडेशंस उन्होंने हमारे पास वो लेके भी आए हैं, आपस में हमारी बातचीत भी हुई है। लेकिन सवाल आज ये है कि NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो ये रिपोर्ट करता है देश में, और पार्लियामेंट में रिपोर्ट जाती है, हम और आप ये रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, पुलिस बनाती है। 6000 केसेस 2022 में, और जो इंक्रीज़ था 2020 से और 21 से, वो 25% डाउरी डेथ में इंक्रीज़ था। शायद 2020 चूँकि वो कोविड वाला टाइम था, लोग अपनी रिपोर्ट नहीं लिखा पाए थे। तो लगातार 13,500 केसेस, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सीरियस मुद्दा है, और आप इसीलिए रूबिका में नॉइज़ से ज़्यादा सब्सटेंस में जाना चाहती हूँ। अब उसमें आप ये बताइए कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 6000 डाउरी किलिंग्स हुई हैं देश के अंदर। तो अब ये चीज़ें भी तो हो रही हैं ना साथ साथ। अब इन लड़कियों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोर्ट में केस करते करते 80% तो खारिज हो रहे हैं। जैसा आपने कहा कि 80% फेक केसेस हैं, खारिज हो रहे हैं। आभा ने आपको बताया कि वो खारिज इसलिए नहीं हो रहे कि फेक हैं, उनमें बहुत सारी और रीजंस होते हैं केसेस खारिज होने के। और ये भी बताया कि 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको देना पड़ेगा, एलिमनी देना पड़ेगा। तो अब वो क्वांटम ऑफ एलिमनी डिसाइड करने के लिए कहा गया था कि भाई प्रॉपर्टी। अब दूसरी तरफ का किस्सा भी है कि उस लड़की ने जिसने ये केस डाला है, उसको लेजिटिमेट लीगल रिकोर्स का उसको राइट है कि नहीं है? तो कोर्ट में गई है, उसने डाला है, प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक लॉ उसको मिला हुआ है, तभी तो वो उसने तमाम तरह। लेकिन अब इतने सारे केसेस जो अभी स्वरूप सरकार कह रहे थे कि इतने सारे केसेस, ये सुझाव कौन देता है लड़कियों को? हमारे पास रूबिका विश्वास करिए हज़ारों केसेस हम लोगों ने डील किए हैं। 51 डाउरी केसेस मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं कोर्ट में लड़कियों के बिहाफ पर। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये सारे सुझाव वकीलों की तरफ से आते हैं। अच्छा, ऐसा है मेंटेनेंस का है, ऐसा है तुम डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो, उसके बाद फिर अब ये नहीं हो रहा कस्टडी का केस डाल दो। जितनी बार वकील अपीयर करेगा उसको पैसा मिलेगा। बुरा न माने, 2 वकील हमारे साथ बैठी हुई हैं। अच्छा, उस फिर क्या होता है? मैनेजमेंट होता है केस का। और इस लड़के ने लिखा है कि करप्शन का एलिगेशन इसने लगाया है। इसने कहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से पैसा खा के पुलिस गलत काम कर रही है, पैसा खा के जुडिशरी गलत काम कर रही है। अब इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं कह रही हूँ आप कल को कोर्ट कर दीजिएगा कि रंजना कुमारी ने कहा था, लेकिन सवाल ये कि हो रहा है। घर जो लड़की वाले हैं वो घर घर धक्का खा रहे हैं, इस कोर्ट से जा रहे हैं, इस वकील के पास जाते वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। और जो लड़के वाले हैं मिलेगा भी नहीं, ऐसे मिलेगा भी नहीं। तो कहीं न कहीं कोई बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे ख्याल से तो इस कैसे तरह से मिलेगा? न्याय कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको न्याय देख नहीं मिलेगा पा रही, जब तक आभा जी या नहीं, सीमा कुछ कोई बोल रहा है। नहीं, हाँ, बोलिए। कोई नहीं, मैं बोल रही थी, मैं ये कह रही हूँ इस तरह से अगर आप जयंती उलझते जी, जयंती जी बोलिए। जाओगे, हाँ, अगर आप उलझते जाओगे रिकॉर्ड्स में और ये फैसिलिटीज में ये होता है। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस में लड़कियां क्या कर रही हैं? वो कहती हैं हम अभी पुलिस बुलाएंगे और ये देखो हमने आपने को नोच लिया है, हम तुम्हारे अगेंस्ट कर देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग लेडीज इन द MNCs, आई एम टॉकिंग अबाउट NCR रीजन, एंड इट्स एन आर्म, इट्स अ जनरल काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो, द गर्ल्स नो इट कि हम कॉल करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस में अभी तुम अरेस्ट हो जाओगे। तुम अरेस्ट हो गए तो तुम्हें छुड़वाएगा कौन? आई एम टैकलिंग सच काइंड ऑफ केसेस। द गर्ल इज वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट, शी स्लीप्स फॉर 17 hours एंड देन शी बीट्स अप द हस्बैंड। हस्बैंड बेचारा खाना भी बना रहा है, बच्चे को भी देख रहा है, स्कूल भी ड्रॉप कर रहा है और फिर मार भी खा रहा है, बट ही हैज nowhere to go because he is threatened repeatedly. What nonsense are we talking about? Rubika ji, please stick to your this thing. Fight for gender neutrality. उसके बगैर कोई वो नहीं है, कोई राहत नहीं मिलने वाली। हमारे men जो हैं वो इसी तरह ठीक है, पर इस पर हो जाए, इस पर मैं आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। औरतें कटी जाएंगी, उनके लाश जेंडर न्यूट्रलिटी पर मैं एक करके आप सबसे इस पर राय ले लेती हूँ ना। रंजना जी प्लीज समझिए ना, क्या मैं देखिए, आप तो हमेशा से इन चीजों के लिए काम करती रही हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मान लीजिए अगर इंक्लिनेशन किसी को पता लग जाए कि मेरे साथ ज्यादा रहने वाला है और वो उसके इन केसेस में दिख भी रहा है,
तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है उस लिहाज से, तो क्योंकि ये जो यहाँ पर शहरों में रहने वाली एक औरत बहुत गलती सारी करती लड़कियां है। नहीं, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं, अगर एक अतुल को आत्महत्या कर जानी पड़ती है, जयंती जी बता रही है इतने लड़के हैं, रूबिका, अगर मैं केसेस का नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा था रंजना जी। मेरी बात सुनो ना, मेरी सिस्टम ने उनका साथ दिया, बोलने दोगे तब ना, उनके लिए केसेस, उनके लिए सारे कानून बना दिए। अब मर्दों का क्या होगा? मर्दों का तो जो हाँ, हो रहा है वो आप जी, देख मुझे रहे हो आवाज ना, में थोड़ी अभी जो लेट इस आ लड़के रही है। के साथ हुआ। लेकिन मेरी बात सुनो, लड़कियों को सिगरेट बट से उनके प्राइवेट पार्ट जलाए गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? तो ये मत कहो कि क्या होगा। हमें लगता है कि समाज में इस समय जितनी ज़्यादा इम्बैलेंस हुई है, जितनी ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ी है दोनों तरफ से, जितनी ज़्यादा, और बार बार पढ़ी लिखी लड़कियों मत बोलो, शहरी लड़कियां मत बोलो, क्योंकि गांव में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है, कोई जाता ही नहीं है थाने तक लिखाने के लिए, जब तक कि शायद ही इक्का दुक्का केस में जब लड़की मर गई है या अपने को उसने टांग लिया है तब जाके वो लोग लिखाते हैं, या किसी ने रेप कर दिया लोग। तो इसलिए ये मत बोलो कि शहरी लड़कियां पढ़ी नहीं, लिखी पर आप लड़कियां, एक ही कोई चश्मे पढ़ाएगा से ही देख नहीं रही है ना लड़की को। रंजना जी, ऐसा मत कीजिए। तो नहीं, क्यों बोल रहे हो? तुम लोग सब पढ़ी लिखी हो क्या? पढ़ी तुम लिखी लोग, हम लड़कियों सब से पढ़े मतलब लिखे, ये है। हम सब पढ़े लिखे, तो क्या नहीं हम लोग नहीं, अपनी अरे पतियों के साथ आवाजी, यही कर रहे हैं? ना आप हम सब पढ़े क्या- लिखे हैं, नहीं नहीं, तो अपनी अरे पतियों के साथ यही सोचिए, कर रहे जब हैं। नहीं हम सब पढ़े लिखे रंजना जी, पर ऐसा मत कीजिए ना कि आज एक शख्स ने अपने आप को मरना वो बेहतर समझ रहा था, आज हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे। क्यों? हमारे भाई नहीं है, हमारे बेटे नहीं है क्या सोसाइटी में? मतलब केवल और केवल लड़कियों के साथ बुरा हुआ है समाज में, इसीलिए तो कानून बना है, ये बात मैं मानती हूँ, खुद एक महिला हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे, अपने भाई, अपने पिता की तरफ भी तो देखना होगा ना। अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो क्या बहन, माँ और बेटी उनके साथ खड़ी नहीं रहेगी? सिर्फ इसलिए आंख बंद कर दूं क्योंकि महिला है? तो अगर डॉरी का केस झूठा लगाया जा रहा है तो हमें चुप हो जाना चाहिए? नहीं, हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा ना। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या वक्त आ गया है कि एक जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़े, या इसके लिए और बहुत सारे अतुल मरेंगे तब हमारी आंख जागी खुलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए News 18 इंडिया।